हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप आते हैं तो हिंदू मियाँ करते हैं, ये चाहते हैं तो जात पात करते हैं। आप कीजिए ना मखान की फैक्ट्री, जूट मिल बंद है उसकी, चीनी मिल बंद है बनवन की उसकी। आप सरकार में है और आप ही रैली दोनों कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में दो बड़ी रैलियां, एक तरफ अमित शाह की रैली तो दूसरी तरफ महागठबंधन की रैली, जिसमें सातों घटक दल एक मंच पर सामने आए। लेकिन अब हम बात करेंगे जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की, जिन्होंने इन दो बड़ी रैलियों के बाद बड़े सवाल खड़े किए हैं और काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव के गुस्से का कारण क्या है और क्यों नाराज हो रहे हैं इन बड़ी रैलियों पर, क्यों नाराज हो रहे हैं बिहार की भी सरकार पर और क्यों नाराज हो रहे हैं केंद्र की सरकार पर, सुन लीजिए। सर, इधर दो रैली केंद्र वाला, जबकि उसी की सरकार थी, दिल्ली में उसी की सरकार है, तो आप बिहार का पैसा देते क्यों नहीं है? 30 चीनी मिल खोलते क्यों नहीं है? आप पर्यटन में हमको सीता और वाल्मीकि देते क्यों नहीं है? हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप आते हैं तो हिंदू मियाँ करते हैं, ये चाहते हैं तो जात पात करते हैं। ये क्या है? नीतीश कुमार जी, आप कोसी सीमांचल गए तो आप कीजिए ना मखान की फैक्ट्री, जूट मिल बंद है उसकी, चीनी मिल बंद है बनवन की उसकी, पेपर मिल बंद है उसकी, दूध मिल बंद है उसकी, मक्का पर आधारित दीजिए 10 फैक्ट्री। आप बाढ़ से मुक्ति का घोषणा करिए। आप सरकार में है और आप ही रैली दोनों कर रहे हैं। बारे अब ये लोग 2024 के लिए शुरू कर दिए। यदि आप संविधान और लोकतंत्र और देश बचाना चाहते हैं नीतीश जी, तो कुनबा बढ़ाइए और मंत्रिमंडल को कहिए गाली गलौज ना करे। जिस दिन यादव लाठी उठाना बंद कर दिया, तो सुना आपने, पप्पू यादव सीतामढ़ी में बोल रहे थे और पप्पू यादव कह रहे थे कि आप एक तरफ सरकार चलाते हैं और दूसरी तरफ बड़ी रैलियां करते हैं, आप बिहार पर ध्यान क्यों नहीं देते। अमित शाह से वो कह रहे थे, बीजेपी से कह रहे थे कि आप पर्यटन में हमें वाल्मीकि और सीता क्यों नहीं दे देते, राज्य सरकार से कह रहे थे कि चीनी मिलों को क्यों नहीं खोल देते। तो ऐसे में पप्पू यादव काफी बड़ी मांग कर रहे थे और नाराजगी जाहिर कर रहे थे इन बड़ी रैलियों पर। और क्यों आपत्ति जाहिर कर रहे थे वो आपने सुना। एक आम आदमी की बात कह रहे थे, एक आम आदमी जो सोचता है वो बात पप्पू यादव कह रहे थे। दरअसल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को लेकर जन अधिकार पार्टी द्वारा तिरहुत प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस मैदान सीतामढ़ी में किया गया, जिसे संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी जनता और उससे जुड़े मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर 2024 की चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ अपने क्षेत्र में छोटे छोटे संगठनों की स्थापना करने दीजिए और हम सभी मिलकर बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे। पप्पू यादव साफ कह रहे थे कि आप जाति की बात करते हैं, आप अगर दिल्ली से आते हैं बिहार में भाषण देने के लिए तो आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। राज्य सरकार को कह रहे थे कि आप अगर महागठबंधन के द्वारा रैली की जाती है तो वहां जाति की बात की जाती है। तमाम तरह के आरोप पप्पू यादव लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी कि अभी से 2024 का बिगुल फूंक दिया जाए। ये जरूरत थी कि बिहार में विकास कैसे हो, ये जरूरत थी कि बिहार क्यों पीछे रह गया है, ये जरूरत थी कि विकास के बिहार के साथ अनदेखी क्यों हो रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए था। खैर, अब राजनीति की बातें हैं। पप्पू यादव तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। अब देखना है कि पप्पू यादव के इस सवाल का जवाब क्या मिलता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।